जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लेके आ चुके हैं दोस्तों जो कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला सर दूसरा पार्ट भी लाना चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरा पार्ट लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। दोस्तों, इस पर आपको पहले से भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। तो देखिए, पहले कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी की बात करते हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु दोस्तों, और ये फेमस भी है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। रस विलास हो गया, काव्य विवेक हो गया, श्रृंगार मंजरी हो गया, और काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल और रामायण और रामस्वमेघ कृष्णचरित। दोस्तों, पिंगल एक देखिए क्वेश्चन आपसे करते हैं कि पिंगल शास्त्र क्या होता है। क्या पिंगल शास्त्र क्या किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पिंगल शास्त्र किसे कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले हैं दोस्तों पद्माकर। क्या दोस्तों, पद्माकर हैं जिनके रचनाओं के नाम अगर बात करते हैं तो जग विनोद है दोस्तों, और पद्म भरण है, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरुदावली और हिम्मत बहादुर बिरुदावली दोस्तों, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली दोस्तों, ठीक है। अब रत्नावली की बात करते हैं दोस्तों, रत्नावली कौन है तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था। तो इनकी एक है दोस्तों, क्या नाम उसका, रत्नावली दोहा संग्रह दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए कृपा राम आ गए, इनकी रचना हित तरंगिणी, ठीक है। हित तरंगिणी दोस्तों, और हिम तरंगिणी किसकी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना हिम तरंगिणी किसकी है, ठीक है। चलिए अगला है श्रद्धा राम फिलौरी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाग्यवती, ठीक है। इसमें लिखा कतिपय समीक्षक इसे प्रथम हिंदी उपन्यास मानते दोस्तों, मगर हिंदी का उपन्यास प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका, ठीक है, परीक्षा गुरु, ठीक है। तो परीक्षा गुरु है प्रथम उपन्यास, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है मतीराम। तो मतीराम के दोस्तों है रसराज हो गया, ललित ललाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सतसई, ठीक है, अलंकार पंचासिका और व्रत कौमुदी दोस्तों, ये हैं किसके, मतीराम जी के दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नरपति नाल की। तो इनकी रचना है विसल देव दोस्तों, ठीक है। रासो परंपरा की रचना है विसल देव रासो, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगले हैं रामानंद दोस्तों, क्या है, वैष्णव ताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोस्तों, ठीक है। वहीं गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो सुखमणि, बावरा अहिरी, बावरा अखरी और 12 मासा दोस्तों, ठीक है। क्या है, 12 मासा। वहीं बात करते हैं गुरु नानक देव की दोस्तों, ठीक है। ये सिख के धर्म के दोस्तों प्रवर्तक हैं, ठीक है। गुरु नानक देव की बात करते हैं तो जपू जी दोस्तों, ठीक है, और असादीवार, रहिराश, सोहिला और नसीहत नामा दोस्तों, ठीक है। रज्जब की बात करते हैं तो सब्बंगी हो गया दोस्तों, और अंग वधु हो गया, ठीक है। वहीं मंडन की बात करते हैं तो जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया, और वहीं ग्वाल की बात करते हैं तो हमीर हठ, विजय विनोद और गोपी 25 दोस्तों। वहीं गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो गोविंद रामायण और चंडी चरित्र इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। भिखारी दास की बात करते हैं दोस्तों, क्या भिखारी दास की बात करते हैं तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्थक पिंगल और छंद प्रकाश दोस्तों किसकी है, भिखारी दास की। वही बात करते हैं भूषण दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, भूषण से। तो भूषण के बारे में याद रखेंगे। इनकी रचना शिवा बावनी दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और शिवराज भूषण। देखिए इनकी रचनाओं में ज्यादातर भूषण और दूषण आया ही है, ठीक है। जिसमें दोस्तों शिवा बावनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या शिवा बावनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सेनापति की बात करते हैं तो इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर, क्या कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं घनानंद की दोस्तों तो इनकी है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस के विल्लवी विल्लली लिवली दोस्तों, और कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, गोकुल गीत, भावना प्रकाश और प्रीत पावस, वियोग बेल, इश्क लता और सुजान हित प्रबंध दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों घनानंद की। वही बात करते हैं चंद बरदाई की दोस्तों, ठीक है। चंद बरदाई दोस्तों ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का, ठीक है। तो याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो। देखिए आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो क्वेश्चन आएगा कि इसको पूरा किसने किया। देखिए इन्होंने संपूर्ण पृथ्वीराज रासो नहीं लिखा था, चंद्र बरदाई ने इनका कुछ भाग जो रह गया था उसको इनके पुत्र जल्लहड़ ने दोस्तों,
जल्हड़ या जल्हन कहते हैं, उसने पूरा किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, विस्तृत महाकाव्य है हिंदी का। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदी का प्रथम विस्तृत महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बिहारी ने क्या लिखा है, तो बिहारी सत्य सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे। साकेत मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यशोधरा हो गया, हिंदू हो गया, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी हो गया, है ना। और दोस्तों सिद्धराज, जयद्रथ वध, ठीक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। द्वापर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसान होगा दोस्तों, रंग में भंग होगा, देखिए जो इंपॉर्टेंट वो नहुस दोस्तों। ठीक, नहुस देखिए ये गिरधादास की भी है। ठीक है, और इनकी भी है दोस्तों। विष्णु प्रिया होगा, भारत भारती, द्वापर होगा, पंचवटी, है ना, अनग हो गया, चंद्रहास, झनकार, जय भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वदेश संगीत, अजीत, कुणाल गीत, और काव्य, अगर हम अनुदित काव्य की बात करते तो प्लासी का युद्ध का इन्होंने अनुवाद किया, और मेघनाथ वध का भी इन्होंने अनुवाद किया। देखिए मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में कहां प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हेमंत से है दोस्तों। ठीक है, हेमंत में प्रकाशित की गई थी, हेमंत नाम से दोस्तों, तो याद रखेंगे। देखिए उपेक्षिता, उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा मैथिली शरण गुप्त ने की थी दोस्तों। और आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना मुसहास, मद्दो जजे इस्लाम या फिर मुसदस्से होली की प्रतिक्रिया में की थी, और इस साकेत में टोटल 12 सर्ग हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी क्या है, ई बुक है। ठीक, हमने 3 ई बुक निकाली है। अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको 50 रुपये हमें देने होंगे दोस्तों। आपको गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे के जरिए हमें भेज के दोस्तों। ये हिंदी की, या फिर आपको हिंदी साहित्य वो भी 50 रुपये का, और हिंदी भाषा के इतिहास की दोस्तों 25 रुपये, यानी 125 रुपये में आपको ये तीनों की तीनों बुकें पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।